चुनाव आयोग ने अजीत गुट को माना असली एनसीपी, शरद पवार को बड़ा झटका। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के झगड़े पर चुनाव आयोग ने सुनाया फैसला। आयोग ने अजीत की अगुवाई वाले खेमे को माना असली एनसीपी। इस फैसले के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने अजीत पवार की अगुवाई वाले गुट को असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग ने सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आयोग ने अपने फैसले में अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सिंबल दे दिया है। एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दावा ठोका था। इसके बाद आयोग में सुनवाई हुई थी। आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार का खेमा ही असली एनसीपी होगा। इस फैसले के आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। जहां एनडीए से जुड़े नेताओं ने अजीत पवार को बधाई दी है, वहीं विपक्ष से जुड़े नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया। पूरा निर्णय गलत है, एक तरफा है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। शरद पवार जो पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, वो अभी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर बैठते थे। इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं कि ये पार्टी के फाउंडर है, फिर भी उनके सामने पार्टी अजीत पवार को दी जाती है। यही मोदी गारंटी है। वो जाने वाला ही था, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमको जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है। और अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं। तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजीत पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजीत पवार ने की, सके यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते नहीं गला दबा डाला। लेकिन अगर फैसला चुनाव आयोग ने दिया है, आप लोग अभी भी अजीत पवार को दोषी मानते हैं? अभी भी हम अजीत पवार को ही दोषी मानते हैं। क्योंकि ऐसा है, ये मैनेज किया हुआ निकाल किसके वजह से आया? कौन आदमी था जो पहले 2019 में फूटा? किस आदमी ने ये सब लोगों को जमा करने का काम किया? किस आदमी ने 30 तारीख का झूठा बयान दिया? किस आदमी ने झूठे कागजात तैयार किए? अगर 1 तारीख को आप बोलते हो कि ये शिंदे और फडणवीस की सरकार भ्रष्ट है, 3 तारीख को आप बोलते हो कि शरद पवार ही हमारा अध्यक्ष है, तो 30 तारीख का कागज कहां से तैयार हो गया तुम्हारा? ये सब फ्रॉड पेपर पे बना हुआ निकाल है। इसमें तो लाज लज्जा अगर किसी की जा रही है, किसी का वस्त्र हरण हो रहा है, तो वो चुनावी आयोग का हो रहा है। शिवसेना के बाद सर एक बार कैमरा की तरफ शिवसेना के बाद अब फिर से एनसीपी के साथ ऐसा वाकया हुआ है महाराष्ट्र में। राजनीति देखो ऐसा है कि महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बुद्धि विवेक रखने वाले लोग हैं। उनको ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। उन्होंने शरद पवार जी को 60-65 साल महाराष्ट्र में देखा है, और इनकी पहचान जो है अजीत पवार की, माइनस शरद पवार बोलते तो उनको कोई पूछता था क्या? कोई भी एक आदमी उनमें से बताओ कि जो बिना शरद पवार के ऊपर आया है। दिलीप वळसे पाटिल, हसन मुशरीफ, किसके नाम लूं? बोलो उनको, पूछो उनको कि माइनस शरद पवार आप कौन हो? अरे कल तुम उसके मौत के बारे में बात कर रहे थे, आज गला दबा के उसकी पॉलिटिकल मृत्यु के कारण बन गए हो। लेकिन वो फिनिक्स है, फिनिक्स जैसा पक्षी रहता है ना, जो राख से उठ के ऊपर आता है, वो शरद पवार है। आगे कदम क्या होगा? अरे आगे आलो ना, हम मजबूत है महाराष्ट्र में, हमको कोई डर नहीं है। हमारे पास शरद पवार है जिन्होंने आज तक इनको पॉलिटिकल जन्म दिया और उनको जिंदा रखा। वो शरद पवार हमारे पास है। मौत इनकी आएगी पॉलिटिकल, हमारी नहीं। कानूनी रूप से कोई रास्ता बचता है अभी भी आपके? बहुत है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही चंडीगढ़ के मामले में, जहां पे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कुछ घोटाला किया, उसको नजर से उन्होंने बोला ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये क्या है? और यही डेमोक्रेसी की हत्या है। इस देश का लोकतंत्र गणतंत्र खत्म। उस शक्ति के साथ साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में, पैसा फेंक तमाशा देख। जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है इंसानों की,
जो MLAs और MPs बनकर आते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और पूरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल केंद्र से आ रहा है, वो देश के सामने अब स्पष्ट होता जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई संविधान की है। हम संवैधानिक तौर तरीके से शिवसेना लड़ रही है और अब एनसीपी के साथ भी जो किया है, एनसीपी भी मुझे पूरी उम्मीद है, शरद पवार साहब काफी एक्सपीरियंस्ड सीनियर लीडर रहे हैं, उन्होंने काफी किरदार निभाए हैं, काफी रोल जिम्मेदारी से निभाए हैं, वो ये लड़ाई भी डट के लड़ेंगे। कुछ हमें अपेक्षित था, जब शिवसेना का रिजल्ट आया था तभी ये अपेक्षित था। ये कोई नई बात नहीं है। अब देश किस दिशा में जा रहा है, जो आज का निर्णय मुझे लगता है कि सत्ताधारियों ने खुशियां मनाने के लिए किया होगा, तो कल का दुख, कल का दिन इनके लिए दुख भरा निश्चित रूप से होगा, ये मैं मानता हूं। वाह चुनाव आयोग, वाह क्या निर्णय देते हैं आप। पहले आपने कहा कि शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है, चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे का है। अभी अभी आपने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की है और जो उनका घड़ी का चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार का है। मतलब दोनों ही फैसलों में आपने कितनी सच्चाई प्रकट की है, देश की जनता के सामने आ गया। पूरे देश को पता है कि शिवसेना आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की है। जबरदस्ती, धोखे से, छल से छीन लिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी ने बनाई 1999 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चली जिसमें अजीत दादा पवार मंत्री बने। पूरे भारत को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की है। कुछ लोग उनमें से टूट कर गए हैं, लेकिन वाह चुनाव आयोग, वाह, आपने कह दिया कि यह पार्टी अजीत पवार की है, यह चुनाव चिन्ह अजीत पवार का है। कोई बात नहीं, यह निर्णय हम सबको पहले से पता था। आप और कर भी क्या सकते हैं। जो आपके आला कमान ऊपर बैठे हैं, जो आदेश आपको देते हैं, आप वही मानते हैं। नाम आपका चुनाव आयोग है, लेकिन आप काम करते हैं सरकार के अधीन। कोई बात नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी खुला है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वैसे आदरणीय पवार साहब भी जाएंगे। लेकिन इस देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं, हम नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट फैसला जरूर देंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शिवसेना को भी न्याय मिलेगा, राष्ट्रवादी को भी न्याय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का अंत होगा।